Hello, my dear students. Good evening to all of you. Welcome back to the channel. उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक और सेफ होंगे। बच्चों, आज की यह वीडियो बहुत ही वेरी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर करने वाले हैं यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं मुख्य रूप से तीन चीज़ों पे चर्चा हम लोग करने वाले हैं। पहली ये कि जो रिजल्ट निकला है रिसेंटली, जो रिजल्ट निकला है और एक री इवैल्यूएशन की बात हो रही है, और तीसरी बात सप्लीमेंट्री एग्जाम से रिलेटेड। ये तीन चीज़ों पे आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कौन कौन से बच्चे प्रमोट हुए हैं, किसका ईयर बैक लगने का चांस है, ये सब चीज़ों के बारे में आज कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से हम लोग करेंगे। तो यह वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। आपके इस डिप्लोमा कोर्स से एक एक पॉइंट जुड़ा हुआ है। तो इतनी बातों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। बच्चों, सबसे पहली बात ये है कि ये जो एग्जामिनेशन हुआ था वो था 2 से 12 तक, दिसंबर के आसपास तक ये एग्जाम हुआ था। अब इसका जो रिजल्ट था वो निकला है आपको 16 जनवरी 2026 को ये रिजल्ट को पब्लिश किया गया है। और यह रिवैल्यूएशन का भी जो स्क्रूटनी या रिवैल्यूएशन जिसको कहा जाता है, उसका भी डेट 16 जनवरी को ही अवेलेबल थी। 16 से 20 तक इसका डेट है, यानी आज लास्ट डेट है। टुडे इज द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन। और ये साइट है आपका, यहाँ से आप रिवैल्यूएशन आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, या अपने कॉलेज में कांटेक्ट करके रिवैल्यूएशन को अप्लाई किया जा सकता है। अब रही बात सप्लीमेंट्री एग्जाम से रिलेटेड, तो सप्लीमेंट्री एग्जाम से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है वो 10 फरवरी से 15 फरवरी टेंटेटिवली मान के चलना है। मतलब ज़्यादा उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी इसको वाइंड अप कर दिया जाएगा, यानी 10 फरवरी से 15 फरवरी इसको इसके डेट को हम लोग मान के चलेंगे। यानी सीरियस बात यह है कि इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आपको पूरी अच्छी तरीक़ा से करना होगा और बहुत ही कम समय में करना पड़ेगा। यानी आपके पास टाइम बहुत कम है, आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी, तभी जाके आप इसमें सक्सीड कर पाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन हुआ। अब दूसरी चीज़ आते हैं हम कुछ सेमेस्टर वाइज जो रूल रेगुलेशन है, कैसे कौन बच्चे प्रमोट होते हैं, किनके ईयर बैक लगते हैं, वो सब चीज़ों को पहले स्टूडेंट आप लोग क्लियर कर ले। और क्लियर रूल के हिसाब से, जो भी इनका रूल है उसके हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे कि क्यों कौन कौन से हैं। जैसे कि आप लोगों ने रिजल्ट देखा होगा, बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट में कैरी विथ 2 पेपर। पहले हम 3rd और 5th की बात करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट में फेल रिजल्ट लिखा होगा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट में कैरी प्रमोटेड विथ कैरी इन 2 पेपर, सम पेपर या 1 पेपर के कैरी का करके लिखा होगा। तो जिसका फेल लिखा हुआ है वो 4th सेमेस्टर में नहीं गए हैं, अब इस सिचुएशन में आपको क्या करने होंगे कि सारे पेपर, 5 पेपर हो या जितने भी पेपर हैं, वो सारे पेपर आपको देने होंगे। अगर आप प्रमोट नहीं हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं जा पाएंगे, ये क्लियर है। यानी अगर आप प्रमोट नहीं हुए तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए एलिजिबल नहीं है, आप 4th सेमेस्टर में नहीं गए हैं अभी तक। अब चलते हैं, हम लोग आगे बात करते हैं। यानी जाहिर सी बात है कि आपको 3rd और 5th वाले जो बच्चे हैं
उनको एनी हाउ करके 3 पेपर तो निकालने ही आवश्यक है, नहीं तो ईयर बैक लगने का चांस है। अगर सप्लीमेंट्री एग्जाम एक चांस देती है एसपीटी कि उसमें आप एग्ज़ाम क्लियर कर लो, कम से कम क्लियर कर लो पेपर, ताकि आप अगले सेमेस्टर में चले जाओगे, नहीं तो ईयर बैक लगने का चांस रहता है। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग वार्निंग भी है कि आज से ही पढ़ाई शुरू कीजिए, डिले मत कीजिए। अब आगे बात करते हैं कि अगर जिसका कैरी है, अगर थर्ड और फिफ्थ वाले की बात करते हैं, थर्ड एंड फिफ्थ वाले की, पहले ध्यान से सुन लीजिएगा। थर्ड और फिफ्थ वाले में जिसका भी कैरी है, 2 पेपर कैरी हो या 1 पेपर कैरी हो, जो भी कैरी है, तो वो सिर्फ उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट का ही एग्जाम देंगे। बट जिसका जो फेल है वो सारे सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे करते हैं, अब अगली बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। अब रही बात कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो फर्स्ट सेमेस्टर के सारे स्टूडेंट प्रमोट हो चुके हैं। यानी अगर फर्स्ट सेमेस्टर की बात की जाए तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो बच्चे हैं वो सबको प्रमोट कर दिया जाता है, प्रमोटेड है। लेकिन यहाँ पे एक रूल है कुछ एसबीटी का, वो ध्यान से देखना होगा। जो फर्स्ट सेमेस्टर है उनके उन बच्चों का जो इवैल्यूएशन होता है वो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर को मिला के होता है। फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर को मिला के होता है, यानी कंबाइंड करके होता है। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? तो यानी ये क्यों इंपॉर्टेंट हो गया कि अगर ये कंबाइन करके है तो जाहिर सी बात है कि आपको क्या करना होगा, आपको करना क्या होगा कि दोनों सेमेस्टर में कितने पेपर यानी मैक्सिमम पेपर क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप अभी से इस सेमेस्टर में मैक्सिमम पेपर क्लियर कर लेते हैं तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको डिफिकल्टी नहीं होगी, यानी आगे ईयर बैक लगने का चांस आपका नहीं होगा। अब हम आते हैं कुछ एलिजिबिलिटी रूल हैं फोर्थ सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में जाने का कुछ एलिजिबिलिटी रूल है, एसबीटी के द्वारा वो रूल है आया है। तो वो रूल के हिसाब से भी हम लोग समझेंगे कि क्या क्या रूल कहता है। इफ यू फेल इन मोर देन 2 पेपर्स इन सेमेस्टर थर्ड यू विल नॉट बी प्रमोटेड टू सेमेस्टर 4। यानी कहने का मतलब कि अगर आप सेमेस्टर थर्ड में 2 से ज़्यादा पेपर में फेल है तो रिजल्ट फेल है, यानी आप फोर्थ में नहीं गए हैं। अगर आप फोर्थ में जाना चाहते हैं तो थर्ड वाले में मिनिमम आपको 2 कैरी होना चाहिए, मैक्सिमम 2 कैरी होना चाहिए, नॉट मिनिमम, 2 कैरी मैक्सिमम होना चाहिए, तभी आप फोर्थ में जा सकते हैं। यानी एक चांस है सप्लीमेंट्री एग्जाम का जिससे आप लोग फोर्थ में जाने का हो सकता है। अब रही बात सेकंड और फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट को। जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, जो भी नए स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर है, और उनका इवैल्यूएशन कहता है कि आपको फर्स्ट और सेकंड मिलाकर मैक्सिमम 4 कैरी ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा कैरी आपको नहीं होना चाहिए। यानी जाहिर सी बात है कि ये इम्पोर्टेंट कैसे हुआ कि मान लिया कि किसी ब्रांच में फर्स्ट सेम में 4 पेपर है, सेकंड सेम में 5 पेपर है, यानी कुल मिला के 9 पेपर हुआ ना। तो 9 पेपर में आपको मैक्सिमम कितना क्लियर करना पड़ेगा? 5 पेपर आपको एनी हाउ क्लियर रहना होगा। यानी टोटल कैरी कितने होना चाहिए? आपको 4 कैरी ही टोटल होनी चाहिए, तभी आप थर्ड में जा पाओगे। अदरवाइज जो अप्रैल या मई में जो पेपर होगा उसके बाद आप थर्ड में नहीं जा पाओगे, आपका ईयर बैक लग जाएगा। क्लियर? यानी
ये मस्ट है। अगर अगर मोर देन 2 फ्लेवर है इन थर्ड सेम में फेल है तो कोई प्रमोशन नहीं होगा और यहाँ पे ईयर बैक का चांस है। इसीलिए जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम। यानी सप्लीमेंट्री एग्जाम एक तरह से आप लोग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट चांस है जिसके वजह से आप ये क्लियर कर पाओ। बेसिकली बच्चे, ऐसा है कि फेल होना कोई क्राइम नहीं है, लेकिन फेल होने के बाद भी अगर एफर्ट नहीं कर रहे हो तो वो क्राइम है, वो बहुत बड़ी गलती है। इसलिए जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम उन स्टूडेंट के लिए होता है जो हार मानने वालों में से नहीं होते हैं। अगर आप अपने फोकस के साथ पढ़ लिया तो आराम से आप पास कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यानी अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। वो ये सेक्शन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग कैसे प्रिपरेशन करेंगे और मेरे एंड से क्या क्या हेल्प प्रोवाइड होगी वो भी हम क्लियर करते हैं। सबसे पहली बात कि जो सप्लीमेंट्री पेपर है वो मैक्सिमम 10 से 15 फरवरी के बीच होने का चांस है। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि आपको फोकस करना है कहाँ पे, तो गेस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। इसके अलावे कुछ पे आप फोकस ना करें। दूसरा कि आपका टारगेट ही होना चाहिए कि मैक्सिमम पेपर को क्लियर करना। ये सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि हमको किसी भी एनी हाउ मैक्सिमम पेपर क्लियर करना होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि दूसरा चीज़ कि अगर मेरे एंड से हेल्प की बात आई तो अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, थ्योरी समझ में नहीं आ रही है या कुछ न्यूमेरिकल या कोई भी इश्यूज़ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और वहाँ पे बेसिकली आप जिस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हेल्प चाहते हैं उसको मेंशन कीजिए। वो सब्जेक्ट को या तो नोट्स प्रोवाइड करके या तो गेस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करके या कुछ यूट्यूब पे सेशन देके हम जरूर उसको हेल्प करेंगे। यानी हर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दी जाएगी। और बच्चे ये कोई और दूसरी चीज़ ये है कि ये हमारा हम किसी भी तरह से आप लोग अगर गेस्ट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर थोड़ा देख लेते हैं तो इतना श्योर है कि आप लोग पास कर जाओगे। और दूसरी चीज़ कुछ हम लोग रिजल्ट पे देख लेते हैं, जैसे कि एसबीटी का जो भी रिजल्ट निकला हुआ है उस रिजल्ट में समझ लेते हैं कि वो रिजल्ट में कैसे हम लोग मार्क्स को देखते हैं और कौन फेल होता है कौन पास होता है। ये चीज़ों को हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे कि ये क्या है, एट सेमेस्टर 1 का रिजल्ट है डिप्लोमा का। तो सेमेस्टर 1 में यहाँ पे जैसे कि किस ब्रांच का रिजल्ट है, कंप्यूटर साइंस का है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे है पहला बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, यानी बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, फंडामेंटल ऑफ आईटी और फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, 4 सब्जेक्ट का पेपर इस बच्चे ने लिखा था और ये कंप्यूटर साइंस से थे, फर्स्ट सेमेस्टर का था। अब देख लीजिए जो हम लोग ऊपर में देखे हैं, जो रूल रेगुलेशन समझे थे उसी के अनुसार हम लोग यहाँ पे देखने जाते हैं। ये बच्चा का अब हम लोग मार्क्स कहाँ से देखेंगे कि वो जो 70 मार्क्स का पेपर हुआ था उसमें कितना नंबर आया है। तो ये यहाँ पे है, ये फाइनल मार्क्स जो लिखा हुआ है यहाँ पे। इन बच्चे का जो मैथमेटिक्स है उसमें 28 मार्क्स है, फिजिक्स में 17 मार्क्स है, फंडामेंटल ऑफ आईटी में 36 और इसमें क्या है 45 मार्क्स है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बच्चा 28 मार्क्स लाना एनी हाउ जरूरी है। तो ये बच्चा किस में फेल है, ये अप्लाइड फिजिक्स में ये बच्चा क्या है, फेल है। ये बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर का है और इसका रिजल्ट आप लोग देखोगे तो ये क्या है, रिजल्ट प्रमोटेड है। इनको अगले जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है उसमें मात्र 1 पेपर क्लियर करना है। यानी अगर सेकंड में जाते हैं ये बच्चा तो सेकंड में अगर 3 पेपर भी क्लियर करते हैं तो ये क्या होंगे, प्रमोट हो जाएंगे थर्ड सेमेस्टर में। अब अगला रिजल्ट हम देखते हैं, उसमें कुछ समझने का प्रयास करते हैं। ये भी बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर का है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बच्चा है।
इनके रिजल्ट को आप देखा जाए तो ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आप देखिए तो जो ये फाइनल है इसमें क्या है, एक में 20 मार्क्स हैं, 16 मार्क्स है, 5 मार्क्स है, 3 मार्क्स है। यानी ये बच्चा पांचों सब्जेक्ट में फेल है, चारों सब्जेक्ट में फेल है, यानी इसका चारों फेल है। बट इनको भी क्या लिखा है, प्रमोटेड है। यानी फर्स्ट सेमेस्टर में आप फेल भी होते हैं तो आपको सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट कर दी जाती है। बट यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि इनका फर्स्ट सेम में 4 सब्जेक्ट है, सेकंड सेम में इनको 5 सब्जेक्ट पढ़ना होगा, यानी कुल मिला के 5 सब्जेक्ट पढ़ना होगा कुल। यानी इस बच्चे को यहाँ पे चारों पेपर क्लियर नहीं है। अब यहाँ पे इस बच्चे को ये पांचों पेपर क्लियर करना होगा सेकंड सेम में, तभी ये जा पाएगा थर्ड सेम में। बट यहाँ पे एक क्या है कि सप्लीमेंट्री एग्जाम होने वाला है, यानी ये बच्चा अगर सप्लीमेंट्री में 3 पेपर भी क्लियर कर ले तो जाहिर सी बात है कि इसको यहाँ पे इजी होगा, तभी जाके सेकंड सेम में जाने के लिए काफ़ी इजी होगा। सो ये आप एकदम ध्यान दीजिए कि ये करना क्या है और चीज़ें कैसे ऑपरेट करती हैं। दूसरा रिजल्ट हम देखें तो यहाँ पे इस बच्चा का रिजल्ट है, फर्स्ट सेम का ही है, कंप्यूटर साइंस है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखने में तीनों सब्जेक्ट पास है। उसी तरह नेक्स्ट ये क्या है, फिफ्थ सेम का रिजल्ट देखिए, ये क्या है, बच्चा पांचों सब्जेक्ट में पास है। यानी यहाँ पे पासिंग जो रिजल्ट है, ये वाला मार्क्स हम लोग देखा जाता है, ये पांचों सब्जेक्ट में बहुत अच्छा नंबर लेके आया हुआ है। यानी ये 5 सब्जेक्ट होता है और पांचों में पास है, तो जाहिर सी बात है कि ये तो 6 में चला गया है। वैसे ही नेक्स्ट रिजल्ट की बात करते हैं तो कुछ यहाँ पे रिजल्ट देख लेते हैं, फर्स्ट सेम का ही है। और इस तरह से जो भी रिजल्ट्स हैं उस रिजल्ट्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग बेसिक नॉलेज देखें कि रिजल्ट में कैसे क्या करना होता है और कैसे रिजल्ट में है। अब चलिए, अब क्या है कि मेरे तरफ से जो हेल्प प्रोवाइड होगी, आप कमेंट सेक्शन में अपना सब्जेक्ट, अपना ब्रांच और अपना सेमेस्टर लिख के मैसेज कीजिए, हेल्प जरूर की जाएगी। अगर कोई भी सब्जेक्ट में हैव सब्जेक्ट एनी प्रॉब्लम यू हैव। अब दूसरी चीज़ ये है कि एक तो फाइनल चीज़ ये है कि रिवैल्यूएशन जिसको भी करना है, आज लास्ट डेट है, आप लोग कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ कि आज से ही फोकस होके पढ़ाई शुरू कीजिए, हम आपके साथ हैं, गाइडेंस रहेगी, बस आपको मेहनत करना है। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।